1 जनवरी 2026 नए साल वाले दिन पहन लेना अपने गले में। इस पौधे की जड़ जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको। मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना होगी पूरी खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, नया साल शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं और इस बार नया साल का पहला दिन जो है बृहस्पतिवार के दिन पड़ने जा रहा है। इस दिन बताया जा रहा है कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा समय पूर्व 162 वर्षों बाद आया है। इस दिन महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग, शुभ योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और इस दिन अगर वेद पुराणों के अनुसार उन पौधों की जड़ में से एक भी पौधे की जड़ धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही करने भर से मानकर चलिए पूरे साल आप अपनी परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से आप बचे रहेंगे। आपके जीवन में आने वाली जो भी समस्याएं होंगी वह अपना रास्ता बदल लेंगी। अगर आपने साल के पहले दिन उन पौधों की जड़ों में से एक भी जड़ धारण कर ली, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और वेद पुराणों के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही करने भर से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना रहेगा। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। अगर आपने सिर्फ इतना उपाय कर लिया तो आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपका सौभाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपके साथ इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे, जिसके बाद आप पूरे साल जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। जिन पौधों की जड़ हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, इन पौधों में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास है। यह वह पौधे हैं जो माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय हैं। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति साल के पहले दिन इन पौधों की जड़ को धारण कर लेता है, तो स्वयं माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देती हैं और उस व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, यह सारी जानकारी जो हम आज आपको देने जा रहे हैं, यह वेद पुराणों के अनुसार हम आपको देने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन का यह उपाय से आपके जीवन की कई प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कत से आपको मुक्ति मिल सकती है और आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आ सकता है जिसके बाद मान के चलिए पूरे साल आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई ऐसे पौधे हैं जिनकी पूजा होती है, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है पौधों में कई देवी देवताओं का वास होता है और उनकी पूजा करने भर से हमारे जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से हमें मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि हर हिंदू भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा जरूर होता है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वह माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप होता है। तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान श्री हरि विष्णु जी का वास होता है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे पौधे हैं जिन पर देवी देवताओं की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसकी दूसरी तरफ जो पौधे होते हैं दोस्तों, उनको औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कई प्रकार की बीमारियों को खत्म करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि लगभग हर व्यक्ति हमारे भारत में पीपल की पूजा करता है। आखिर पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह देव वृक्ष होता है। बट सावित्री का जो व्रत होता है उसमें जितनी भी माताएं बहनें होती हैं वह पीपल वृक्ष की पूजा करती है, क्योंकि दोस्तों पेड़ पौधे वनस्पतियों में ऐसी अलौकिक शक्तियां होती हैं जिनके दम पर और जिनकी पूजा से हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आज मैं द वास्तुशास्त्र की ओर से आप लोगों को नए साल के पहले दिन पहने जाने वाली उन जड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनको सिर्फ अगर आपने सही मुहूर्त पर साल के पहले दिन पर धारण कर लिया तो पूरे साल माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी और कई देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने के बजाय अगर आप पेड़ पौधों की जड़ को धारण कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में आपको अच्छा परिणाम और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए दोस्तों,
जो महंगे रत्न होते हैं उनमें एक बार मिलावट हो सकती है, उसमें आपको कोई बेवकूफ बना सकता है, लेकिन पेड़ पौधे से आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता है, क्योंकि इसकी जड़ को आप खुद लेकर के आएंगे और अपने हाथों से ही इसको धारण करेंगे। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी जड़ को किस मुहूर्त पर धारण करना है, और उसकी सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पौधों की जड़ों को धारण कैसे करना है, तो देखिए दोस्तों, साल के पहले दिन पर आपको उन पौधों को जड़ सहित उखाड़ करके लाना है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और वनस्पति शास्त्र में लिखा हुआ है। फिर उन जड़ों को अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है और किसी भी चांदी की ताबीज में या तांबे की ताबीज में आपको मुहूर्त के अनुसार धारण करना है। और मुहूर्त के बारे में आज के इस वीडियो में हम अभी आपको आगे बताने जा रहे हैं। बस इतना ही, अगर आपने उपाय कर लिया तो यकीन मानिए पूरा साल आपका मंगलकारी रहेगा। आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि साल 2026 में आपके ऊपर धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में इतना धन हो, फिर आपको धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहे, तो बस आपको यह करना है कि आपको सदाबहार के पौधे की जड़ कहीं से भी लेकर के आना है। दोस्तों, सदाबहार का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिस पर माता लक्ष्मी जी के 8 के 8 रूप का वास होता है। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, नए साल के पहले दिन पर कहीं से भी सदाबहार के पौधे की जड़ को आपको लेकर के आना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला है, वहीं पर आपको बैठना है। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने आपको घी का दीपक जला देना है। इस जड़ को अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है। अब इस जड़ को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अभी इस जड़ को ताबीज में रखकर आपको धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने साल के पहले दिन के सूर्यास्त के बाद कर लिया तो मान के चलिए पूरे साल आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में पूरे साल धन का आगमन बना रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय दूसरी जड़, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपने उसको धारण कर लिया तो पूरे साल आप रोग मुक्त रहेंगे। दोस्तों, मान लीजिए किसी ऐसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं जिसका आप इलाज करा कर थक चुके हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो समझ जाइए दोस्तों, आपके ऊपर किसी ने काला जादू, काली विद्या कुछ ऐसा करवा दिया है। और एक बात को आप समझ लीजिए, अगर भगवान भोलेनाथ आपके आशीर्वाद दे देंगे तो आपका साक्षात्कार काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो सिर्फ आपको यह करना है कि साल के पहले दिन पर कहीं से भी लौट जीरा का पौधा जड़ सहित लेकर के आना है। इसको गंगा जल से अच्छे तरीके से धो लेना है और पूरे दिन में कभी भी 1 लोटा जल आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर लेकर के जाना है। शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना है और इस जड़ को मंदिर में शिवलिंग के सामने आपको चांदी की ताबीज में या तांबे की ताबीज में लटजीरा के पौधे की जड़ को धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने साल के पहले दिन में कर दिया तो यकीन मानिए पूरे साल भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। क्योंकि दोस्तों, इस पौधे में भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास होता है। जब धरती पर कुछ अमृत की बूंदें गिरी थीं तो वह बूंदें इसी पौधे पर गिरी थीं। इसीलिए यह पौधा अमृत का पौधा भी माना जाता है और यह उपाय करने भर से आप पूरे साल रोग मुक्त रहेंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, आपका मंगल ग्रह अच्छा नहीं है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आपकी 7.5 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है,
आप नवग्रह की पीड़ा से बहुत ज्यादा परेशान हैं। कुल मिलाकर आपके जीवन में तनाव, दिक्कत और परेशानियां ने आपको घेर लिया है। तो एक बात को समझ लीजिए, अगर हनुमान जी महाराज एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति के जीवन का हर संकट अपने आप खत्म हो जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, हनुमान जी महाराज की जो दिव्य शक्ति होती हैं वह चमेली के पौधे में वास करती हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा, हनुमान जी की पूजा में हमेशा चमेली के तेल का दीपक ही जलाया जाता है। यह करना बहुत ही ज्यादा शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दोष, दिक्कत और परेशानियों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए, बस एक काम कीजिएगा, साल के पहले दिन पर कहीं से भी चमेली का पौधा जड़ सहित उखाड़ करके ले आइएगा। हनुमान जी के मंदिर जाने के से पहले इस पौधे की जड़ को अच्छी तरीके से गंगाजल से धो लेना है। आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। आपको सबसे पहले हनुमान जी की प्रतिमा के सामने आपको एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है और हनुमान जी के सामने इसी पौधे की जड़ को आपको किसी भी तांबे की ताबीज में या चांदी की ताबीज में धारण कर लेना है। इतना उपाय अगर आपने साल के पहले दिन कर दिया, पूरे साल आपके नवग्रह आपका साथ देंगे, आपका मंगल ग्रह आपका साथ देगा और आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। दोस्तों, भगवान विष्णु जी को अपराजिता का पौधा बहुत ही ज्यादा प्रिय है। एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य, राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले साल में आपका भाग्य, आपका सौभाग्य, आपके नवग्रह आपका साथ दें, आप जो भी निर्णय लें उससे आपको फायदा पहुंचे, तो साल के पहले दिन आपको अपराजिता का पौधा कहीं से भी प्राप्त कर लेना है और इस पौधे की जड़ को आपको चांदी की ताबीज में रखकर अपने गले में पहन लेना है। सिर्फ इतना उपाय करने भर से आपको भगवान विष्णु जी का वह आशीर्वाद प्राप्त होगा जिसके बाद पूरे साल आपका भाग्य, आपके नवग्रह, आपका सौभाग्य आपका साथ देंगे। भक्तों, नया साल शुरू होने से पहले अपने घर में छुपा दो। यह एक छोटी सी चीज इतना पैसा कमाओगे कि संभाल नहीं पाओगे। आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। नए साल में आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आप 7 जन्मों से तड़प रहे थे। फिर चाहे करोड़ों का धन हो, किसी से प्रेम विवाह करना हो, संतान सुख चाहिए, घर परिवार में खुशियां चाहिए, बीमारी से मुक्ति चाहिए, सब हो जाएगा। बस आपको नया साल आने से पहले ही अपने घर में यह छोटी सी चीज छुपा देना है, क्योंकि छोटी सी चीज में साक्षात माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर देव का वास है। पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाहित है। नए साल में माता लक्ष्मी खुद आपके घर पधारेगी और आपकी जिंदगी में खूब धन बरसाएंगे और शनि आपको हर संकट से बाहर करेंगे। 1000 दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। जिस चीज के लिए सालों से तड़प रहे थे, फिर चाहे धन दौलत हो या किसी के प्रेम के लिए हो या फिर दोस्तों इज्जत हो, कर्ज से मुक्ति हो, सभी चीजें आपकी हो जाएंगी। बस आपको अपने घर में यह 2 चीजें छुपा देना है, जिसके बाद शनिदेव की ऐसी कृपा होगी आपके ऊपर कि जो सोचोगे वह चीज आपको मिल जाएगी। माता लक्ष्मी हमेशा के लिए आपके घर में अपना वास करेगी। चाहे दुश्मन कितने भी खतरनाक जादू टोने आपके ऊपर करवाए, कितनी ही खतरनाक तांत्रिक क्रिया करवाएं, कोई असर आपके ऊपर नहीं होगा। दोस्तों, मुझे पता है आप दुश्मनों से बहुत परेशान हैं। आए दिन कोई ना कोई दुश्मन आपको नीचा गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है, आपको परेशान करे जा रहा है। दोस्तों, लेकिन चिंता ना करें। इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिसमें केवल आपको अपने घर में यह 2 चीजें चुपके से छुपा देनी है। कहां छुपानी है वह भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों, पूरी दुनिया आपकी इज्जत करेगी, आपके तलवे चाट लेगी, यहां तक कि आपके दुश्मन भी आपकी वाहवाही करेंगे। जो लोग एक समय आपकी बुराई करते थे, आपको देखकर हंसते थे, आपके हालातों को देखकर तरह तरह की बातें बनाते थे, जो रिश्तेदार आपकी गरीबी को देखकर आपके ऊपर हंसते थे, जो पड़ोसी आपकी कंगाली को देखकर आपसे रिश्ता तोड़ लेते, आपसे मुंह मोड़ लेते, वह लोग भी अब आपकी इज्जत करेंगे, आपके तलवे चाटेंगे। दोस्तों, ऐसी स्थिति अब आपकी होने वाली है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर वह 2 चीजें कौन सी है। क्योंकि दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो 2 चीजें हैं,
इनमें ब्रह्मांड की, जी हां, इनमें ब्रह्मांड की 33 कोटि देवी देवताओं की शक्तियां समाहित हैं दोस्तों। यह दो चीजें जिस भी घर में होती हैं, वह घर दोस्तों हमेशा धन दौलत से भरा हुआ रहता है। उस घर में कभी कोई बीमारी नहीं लगती है। उस घर के लोग हमेशा एकजुट रहते हैं, हष्ट-पुष्ट स्वस्थ रहते हैं, हमेशा हंसी खुशी भरा माहौल रहता है। उस घर में तो बस आज ही बाजार जाइएगा और जो मैं बताऊं वह दो चीजें लेकर आ जाइएगा और अपने घर में चुपचाप से छुपा दीजिएगा। किसी को बताइएगा मत, देखिए, किसी को बताना नहीं है, ना ही अपनी मां को बताना है, ना ही अपनी पत्नी को बताना है, ना ही अपने पति को बताना है। जो भी व्यक्ति है अन्य आपके घर के, उनको बताना नहीं है, बस चुपचाप छुपा देना है और उस चीज को भूल जाना है। उसके बाद दोस्तों आप खुद देखेंगे चमत्कार कितना तगड़ा होता है। दोस्तों मुझे पता है दोस्तों, आप अपने जीवन में इतने परेशान हो चुके हैं कि अब दोस्तों आपकी हिम्मत भी नहीं होती कोई उपाय करने की, कि मंदिर जाने की, भगवान से विनती करने की, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि आपने अपने जीवन में पिछले कुछ सालों में इतने दुख झेले हैं, इतनी संकट आए हैं आपके ऊपर कि दोस्तों अब सब चीजों से आपका मन उठता चला जा रहा है दोस्तों। जी हां, लेकिन एक बार मेरी बात मानकर अपने घर में केवल यह दो चीजें छुपा देना। उसके बाद दोस्तों यकीन मान लेना, आपके बुरे दिन बहुत जल्दी बदल जाएंगे दोस्तों। क्योंकि पुराने समय में भी राजा महाराजा इन दो चीजों को अपने महलों में रखते थे, जिसके चलते उनको मनपसंद जीवन साथी मिलता था, संतान का सुख मिलता था, खजानों की प्राप्ति होती थी, युद्ध में विजय प्राप्त होती थी। तो दोस्तों आपको भी मैं वही चीज बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों शायद ही मना करती है। दोस्तों आप बहुत किस्मत वाले हो जो यह वीडियो देख रहे हो। भगवान ने आपको भेजा है यह वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में मुसीबतें, परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। और अगर आज आप यह वीडियो देख रहे हो तो जरूर कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, इसीलिए इसे हल्के में लेने की भूल मत करना। अगर आज आप यह वीडियो देख रहे हो तो समझ लेना कि भगवान का ही यह संकेत है कि अब आपके दुख भरे दिन बीतने वाले हैं दोस्तों। अब दुश्मनों से छुटकारा पाने का समय आ चुका है। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने लिए, अपने परिवार के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जय बजरंग बली जरूर लिखना। देखिए दोस्तों, हनुमान जी आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। अभी के अभी जाओ और लिख दो जय बजरंग बली। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, चाहे शत्रु की हो, तंत्र मंत्र की हो, आपको डर लगता है किसी दुश्मन से, किसी शत्रु से, किसी तंत्र मंत्र से, तो घबराएं नहीं, मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपको आपकी समस्या के अनुसार उपाय भी बता दूंगा दोस्तों। आइए अब उस मुख्य वीडियो की ओर बढ़ते हैं। उन दो चीजों के बारे में जानते हैं दोस्तों। आखिर वह दो चीजें कौन सी हैं? आइए बिल्कुल अच्छे से जान लेते हैं दोस्तों। कहां छुपानी है वह भी मैं आपको बता देता हूं। कहां छुपानी है, किस जगह छुपानी है, कैसे छुपानी है, क्या करना है, क्या नहीं, सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि अंत में आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं दोस्तों। यकीन रख लीजिए, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और छोड़ने की भूल तो कतई मत करिएगा। देखिए दोस्तों, हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में कई ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे ग्रहों को बैलेंस करती हैं, हमारे कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करती हैं। माता लक्ष्मी का भी जिनसे संबंध होता है, शनिदेव का भी संबंध होता है। और अगर वह चीजें हम अपने पर्स में रखें या अपने घर में एक निश्चित स्थान पर रखें, तो हमारे जो 9 ग्रह हैं वह संतुलित होकर शनिदेव को मजबूत बनाते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा शुरू होती है। तो दोस्तों आज उसी चीजों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज है जायफल। जी हां दोस्तों, जायफल ज्योतिष शास्त्र में जायफल को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों, और इसका स्थान भी बहुत ऊपर है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जायफल द्वारा अगर कोई खास उपाय कर लिया जाए तो दोस्तों इससे आपके घर में जितनी भी नकारात्मकता है, जितने भी तंत्र मंत्र किसी दुश्मन ने करवाए हैं, अगर आपके घर में चाहे प्रेत आत्माओं का अड्डा है, भूत प्रेत पिशाच से आप डरते हैं, आपको लगता है कि मेरे घर में किसी शक्ति का, किसी बुरी शक्ति का वास है, तो दोस्तों
उसमें भी यह बहुत मददगार होता है। अगर कोई खास उपाय कर लो आप, या फिर आपके घर में कोई नकारात्मकता है, अगर आपकी किस्मत बहुत खराब चल रही है, हमेशा बैड लक आपको सताता रहता है, तो दोस्तों इस जायफल के जरिए आप अपनी जीवन की तमाम परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे कर सकता हूं, क्या करना है। बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों। बाधा अगर दूर करनी है, मान लीजिए आपको दोस्तों हर चीज में बाधा आ रही है। कोई काम करने जा रहे हो तो रुकावट आ रही है, शादी होने में बाधा आ रही है, कोई नया काम शुरू कर रहे हो तो उसमें बाधा आ रही है। हर चीज में रुकावट पर रुकावट आती जाती है दोस्तों। तो केवल एक उपाय कर लेना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको पान लेना है। जी हां, पान के जो मेन 2 लौंग के साथ जायफल रख देना है। एक पान का पत्ता ले लें, उसमें 2 लौंग रख दें, उसके साथ में एक जायफल रख दें। और दोस्तों इस पूरे पान के पत्ते को आप हनुमान जी को चढ़ा दें। आप हनुमान जी को चढ़ा दें अपने घर के मंदिर में ही। वहां पर चढ़ाने के बाद वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उस पान के पत्ते की घड़ी कर लें और एक लाल कपड़े में उसे बांध दें, अच्छे से बांध लें। और दोस्तों उसका एक ताबीज बना लें या फिर एक छोटी सी पोटली बना लें। आप चाहे तो उसे हमेशा अपनी जेब में रखें या एक ताबीज के रूप में गले में डाल लें, या दोस्तों अपने पर्स में रख लें, या फिर अपनी दोस्तों जो हाथ होता है आपके हाथ के ऊपरी हिस्से पर बांध लें, लाल कपड़े में ताबीज के जैसे। यकीन मानिए दोस्तों आपका हर काम बनने लगेगा। जो काम दोस्तों आप करना शुरू करेंगे वह काम हो जाएगा। हनुमान जी हमेशा साथ रहे, हर काम बनेगा। चुटकियों में तो यह उपाय जरूर से जरूर करें। जितनी भी बाधाएं हैं, जितना भी बुरा समय है, जितना भी बैड लक है, जितनी भी दोस्तों आपकी फूटी किस्मत है, सब चमक जाएगी। कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ाई वगैरह कर रहे हो तो दोस्तों उसमें भी आपको तरक्की मिलेगी। परीक्षा के लिए जा रहे हो तो वहां भी आपको तरक्की मिलेगी। किसी रिश्ते के लिए जा रहे हो, रिश्ता नहीं हो रहा है तो वह रिश्ता भी तय हो जाएगा। साथ ही दोस्तों व्यापार नया शुरू कर रहे हो तो उसमें भी तरक्की मिलेगी। तो यह उपाय बाधा दूर करने का उपाय है। अगले उपाय की ओर बढ़ूंगा, लेकिन यह चीज थी बाधा दूर करने के लिए। दोस्तों अब अगला है। दोस्तों अगर कोई दुश्मन आपको बहुत परेशान कर रहा है, आपको लगता है कि कोई दुश्मन मुझे नीचा गिराने के लिए मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है, आप तांत्रिक क्रिया से बहुत परेशान हो चुके हैं, घर में आए दिन बड़े बड़े विनाश हो रहे हैं, आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई नशे पत्ते में है, तब के घर में उसका दिमाग खराब हो चुका है, दिमाग का संतुलन हिलने लगा है, घर के लोगों का आए दिन घर में भी झगड़ा, घर के बाहर भी झगड़े हो रहे हैं, घर में कर्ज बढ़ रहा है, शांति का नामो निशान नहीं है। जहां 2 या 3 लोग घर के बैठते हैं वहां पर झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। कुल मिलाकर घर में अशांति हो रही है। ऐसा लगता है घर में कोई नकारात्मक प्रेत आत्मा ने जन्म ले लिया है जो पूरे घर को तहस नहस कर रही है। तो दोस्तों चिंता ना करें, एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे दुश्मन ने चाहे कितना ही खतरनाक उपवाखा तंत्र मंत्र किया हो, तांत्रिक क्रिया करी हो, तो दोस्तों वह सारी चीजें नाकामयाब हो जाएंगी। सभी चीजों पर पानी फिरेगा, दुश्मन के मुंह पर तमाचा पड़ेगा। दोस्तों अगर आगे से कोई दुश्मन आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाएगा तो वह चीज उसी के ऊपर बुरा असर डालेगी। दोस्तों मान लीजिए कोई दुश्मन आपको परेशान करने के लिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र करेगा तो फिर उसका असर रिवर्स हो जाएगा और उसी के ऊपर आएगा। आपको कोई कुछ नहीं होगा, आपको दोस्तों कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक जायफल ले लीजिएगा दोस्तों, जी हां एक जायफल ले लीजिएगा। उस जायफल को लेकर हनुमान जी के मंदिर चले जाइए। हनुमान जी के मंदिर जाकर उस जायफल को हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उस पर लगा दीजिए। जायफल पर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा दीजिए और 5 मिनट तक वहीं पर रखा रहने दें। आप चाहे तो बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, आप चाहे तो हनुमान जी का ध्यान कर लें, आप चाहे तो राम राम का जाप कर लें। कुछ देर बैठ जाए, फिर वह जायफल अपने साथ घर लेकर आ जाए दोस्तों, और उस जायफल को अपने घर के दोस्तों जो मेन होल होता है, जी हां जहां मेन होल मुख्य होल होता है, जो मुख्य होल है आपके घर का, वहां पर एक छोटा सा गमला रख दें और उस गमले में गांठ दें। या आप चाहे तो उस घर में अगर टाइल्स है, आपके मुख्य होल में टाइल्स है, तो वह टाइल्स हटाकर वहां पर जमीन खोदकर वहां पर गाड़ दें, या एक गमला रख दें और उसमें गाड़ दें। कैसे भी करके मिट्टी में गाड़ देना है दोस्तों।
जब तक वह जायफल आपके घर में घड़ा हुआ रहेगा, चाहे गमला हो या चाहे जमीन के अंदर हो, बस घर का मुख्य होल होना चाहिए। किसी भी कोने में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। बस जमीन में गड़ा हुआ हो या फिर गमले में। कैसे कैसे चमत्कार जीवन में होते हैं और कहां कहां से आपके पास धन आता है। धन सुख समृद्धि से घर भरता चला जाएगा। बस नवरात्रि में इस तरह से लौंग और कपूर को जलाना। चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की, जो अचानक से धन में वृद्धि कराएगा और धन से आपका घर भरता चला जाएगा। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, अधिक से अधिक पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां भी धन में खेले होता। कभी कभी किसी व्यक्ति के पास इतना धन आ जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वह धन कम नहीं पड़ता है। तो आपने बहुत सारे लोगों को जीवन में देखा भी होगा जो इतना धन अपने जीवन में हासिल कर लेते हैं, इतना कामयाब जीवन में हो जाते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी धन में खेलती है। धन उनके पास आता रहता है। मतलब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी जैसे बढ़ती है, धन में भी वृद्धि होती चली जाती है। अब हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन हो, जिसके पास नहीं है उसे तो धन चाहिए ही, और जिसके पास है उसे और अधिक धन चाहिए। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे और घर में पैसा धन बढ़ता रहे। अब आपको करना क्या है? आपको हरी इलायची के कुछ दाने लेने हैं। हरी इलायची, जो कि मां लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय होती है। हरी इलायची आपके शुक्र को भी मजबूत करती है। को क्या करना है? हरी इलायची के थोड़े से दाने लेने हैं और इन्हें पीसकर इसका पाउडर बना लेना है। अब हरी इलायची का जो पाउडर आपने बनाया है, आपको अपने नहाने वाले जल में, यानी जिस जल से आप स्नान करते हैं, जिस पानी से आप नहाते हैं, उस पानी में आपको यह पाउडर डालना है प्रतिपदा के दिन में, और फिर इस जल से आपको स्नान करना है। अब देखिए, ये हरी इलायची का जो पानी जिससे आप स्नान रहे हैं, ये आपकी कुंडली में शुक्र को बहुत मजबूत कर देगा। और शुक्र ही वह ग्रह है आपकी कुंडली में जो आपको धन देने का काम करता है, आपके जीवन में धन लाने का काम करता है। तो कोशिश करें कि हरी इलायची वाले जल से आप प्रतिपदा के दिन में स्नान जरूर करें, और फिर देखें आपके पास कैसे पैसा आता है और कैसे पैसा बढ़ता है। आना एक अलग चीज है, परंतु धन में वृद्धि होना यह बहुत उत्तम होता है, क्योंकि जिनके पास आकर बढ़ता है ना, उनका पैसा, उनके धन में वृद्धि तेजी से होती चली जाती है और फिर उनकी पीढ़ियां भी धन में खेलती हैं। अगर जीवन में अधिक से अधिक धन चाहिए, यह मां लक्ष्मी की कृपा चाहिए, तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की ओर। यह तीसरा उपाय आपके घर से बुरी शक्ति को बाहर कर देगा। नजर घर को लगी है उसे बाहर कर देगा। और सबसे बड़ी बात, आपके घर में कोई बुरी शक्ति घुस नहीं सकती, कोई नजर दोस्त घर को नहीं लग सकती, आपके पैसे को नहीं लग सकती, आपको नहीं लग सकती। नजर दोस्त के बारे में जिन लोगों को पता है, जो जानते हैं कि नजर दोष क्या करती है, जब किसी को नजर लग जाती है, नाच खासा इंसान भी बीमार हो जाता है। और अगर किसी के पैसे को नजर लग जाती है, अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है। यह कदू है, परंतु सत्य है। नजर दोष होती है, और जब लगती है तो कुछ इस तरह से लगती है कि पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। अब आपको करना क्या है? नजर दोष को दूर करने के हल्दी का छोटा सा उपाय इस प्रतिपदा में करना है। इतना चमत्कारी, इतना सकारात्मक यह उपाय है, कर लीजिए और अपने भाग्य को चमका लीजिए। क्या है? आपको हल्दी का पाउडर लेना है, यानी पीसी हुई हल्दी लेनी है। अगर साबुत हल्दी है, आपके पास गांठ वाली हल्दी है, तो पीस कर पाउडर बना लें। थोड़ा सा शुद्ध जल डालेंगे और पतला पतला इसका पेस्ट बना लेंगे, पतला पतला घोल बना लेंगे हल्दी का। एक तरह से हल्दी का पानी आपको तैयार करना है, परंतु बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। अब इसी हल्दी के घोल से आपको अपने घर की जितनी भी दीवारें हैं, सब पर लाइन बनानी है। जितनी भी दीवारें आपके घर की, सब पर हल्दी की लाइंस बनानी है। एक बाउंड्री टाइप आपको बनानी है, एक रेखा टाइप की आपको खींचनी है। जितनी भी दीवारें हैं, सारी दीवारों पर तो 4 दिशा होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। चारों दिशाओं में आपको हल्दी की रेखा खींच देनी है। इस उपाय को कर लीजिए और फिर देखिए आपके घर में, आपके जीवन में, आपकी तिजोरी में कैसे पैसा आता है और कैसे बुरी शक्तियां घर से दूर होती हैं। जरूर में यह उपाय करें, बहुत उत्तम है। हल्दी सुख, सौभाग्य को खींचती है। हल्दी धन को बढ़ाने का काम करती है। हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, तो अधिक से अधिक पैसा भी आपको जीवन में मिलता है। तो बात करें
अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 21 दिसंबर 2025 रविवार पौष प्रतिपदा के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 लाल मिर्च के दाने। माता लक्ष्मी जी आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिनरा कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभालेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार रविवार पौष प्रतिपदा के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर रहेगा। और क्या नहीं खाना है, इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप पुत्रदा एकादशी के दिन गाय को यह एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामना होगी पूर्ण और आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि पुत्रदा एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें पुत्रदा एकादशी दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं पुत्रदा एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय कभी बताते हैं, यह भक्तों को जानते हैं। इस पावन एकादशी के सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि इस प्रकार है। इस व्रत का पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक रहती है और व्रत का मुख्य दिन 30 दिसंबर 2025 को माना जाता है, जब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल्दी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मनोकामना के साथ व्रत का संकल्प लें। ब्रह्म मुहूर्त लगभग सुबह सुबह 5 और 4 बजे तक पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीप, धूप, पंचामृत, तुलसी के पत्ते और फल फूल अर्पित करें। एम नमो नारायणाय या विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और दूध, फल तथा गुड़ आदि प्रसाद अर्पित करें। व्रत पारण, भोजन तोड़ना अगली सुबह द्वादशी को भी शुभ मुहूर्त में करें। इस दिन की पूजा और व्रत संतान, सुख, समृद्धि और जीवन की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कोई नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी पर ऐसे जो आपको जरूर आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में पुत्रदा एकादशी पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में भक्तों, पुत्रदा एकादशी के पावन दिन यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ गुड़ से बना सादा प्रसाद, विशेषकर गुड़ का हलवा या गुड़ मिला फल ग्रहण किया जाए तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार
गुड़ को भगवान विष्णु को अर्पित कर व्रत पारण के समय उसका सेवन करने से पुत्र प्राप्ति की मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। संतान से जुड़े कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। इतना ही नहीं, जो भक्त धन नौकरी या आर्थिक उन्नति की कामना रखते हैं उनके लिए भी यह उपाय बहुत फलदायी माना गया है। बस मन को शुद्ध रखकर एयूएम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करते हुए गुड़ का सेवन करें। भगवान श्री हरि की कृपा से अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। इसी के साथ दोस्तों की पुत्रदा, एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मां के अनुसार फल लाइन, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता